जय हिंद बच्चों, नमस्कार। मैं आनंद विश्वकर्मा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सबकी सबसे फेवरेट क्लास में। आज हम करने वाले हैं बेटा चैप्टर 4 की शुरुआत। और सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स मैं आपको बता देता हूं बच्चा कि आज के बाद चैप्टर 4 की सारी क्वेश्चन, सारे प्रॉब्लम जो भी आपको डाउट होते हैं ना, वो सब खत्म हो जाएंगे बच्चों। तो सबसे पहले मुझे बता दो कि कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। एकदम मस्त में हो, मजे में हो, सब चीजें एकदम एक्चुअल तरीके से चल रही है बच्चा? जैसा आप सोच रहे हो, जैसा आप कर रहे हो, वैसे बेनिफिट मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं? और ये भी बताते चलो बच्चा कि प्रीवियस जितने भी चैप्टर्स आपने कंप्लीट कर लिए, यानी 3 चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है बहुत स्मूथ तरीके से, क्या आप सबने उसको अच्छे तरीके से रिविजन्स कर लिया है? अगर नहीं किया है बच्चा तो एक एक वीक का उसका स्लॉट बना करके उसका रिविजन्स करते रहो, सो दैट आपको पता चल सके कि हमें किस पर कितना काम करना बचा हुआ है। ठीक है, तो वंस अगेन अ वेरी गुड इवनिंग बच्चों। कैसे हो आप सभी? एकदम बढ़िया हो, फर्स्ट क्लास हो, मजे में हो? फटाफट बता दो कैसी चल रही है पढ़ाई बच्चा। गुड गुड गुड, गुड इवनिंग बच्चा, गुड इवनिंग। ठीक है, डन डन डन। तो सबसे पहले एक काम करो बच्चों, सबको सबके साथ शेयर कर दो इस क्लास को, और सबको बुला लो कि भैया आज मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, जहां से 6 से 7 मार्क्स के क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। यहां से आपके केस बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं, यहां से आपके वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन भी आते हैं, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचर ऑफ रूट्स बेस पर भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं 2 से 3 मार्क्स के लिए। यहाँ पे आपको असर्शन रीजन के भी क्वेश्चन मिलते हैं, यानी एक ऐसा चैप्टर जिसको मैं अगर बोलूँ ना तो सीबीएसई का यानी एनसीईआरटी का सबसे फेवरेट चैप्टर माना जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। और ये सिर्फ 10th पर बेस नहीं है, अगर आप आईआईटी के लिए जाते हो, अगर आप फ्यूचर में मैथ्स को फिर से फॉलो करते हो, करना चाहते हो बच्चा, तो ये चैप्टर आपको हर जगह मिलेगा, और जितनी बार पढ़ोगे उतनी बार आपको कुछ ना कुछ अलग सिखा करके जाएगा। तो कैसे हो आप सभी बच्चा? एकदम फर्स्ट क्लास, मजे में हो? फटाफट एक बार चैट कॉलम में फायर कर दो। और आज सीखते हैं बच्चा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की ऐसी ट्रिक्स, ऐसे कॉन्सेप्ट। आज हमारी प्योरली क्लासेस कॉन्सेप्ट बेस पर होगी, साथ में कुछ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करते रहेंगे, लेकिन मैक्स टू मैक्स आज हम क्वेश्चन कॉन्सेप्ट को खत्म करेंगे। कॉन्सेप्ट अगर हमारा खत्म हो जाएगा उसके बाद तो क्लासेस ऐसे खत्म हो जाएंगी और सारे क्वेश्चंस आप ऐसे निकाल लोगे बच्चा। ठीक है, चलो गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग, स्टार्ट करते हैं बच्चा। सबसे पहले मैं अगर बात करूं बेटा, तो आज की जो टॉपिक हमारी होने वाली है, एक बार फाइनल बता देना, हम ऑडिबल एंड विजुअल टू यू गाइस? ऑडिबल ना? क्लियर है? वॉइस क्लियर आ रही है? डन डन डन, ओके। चलो स्टार्ट करते हैं बच्चा। आइए, सबसे पहले मैं आज की टॉपिक की बात करूं कि आज हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं बच्चों। तो देख लो ध्यान से, हम पहले अबाउट क्वाड्रेटिक होता क्या है, चैप्टर मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है और ये क्यों बनाया गया, इसके जो हमारे फादर बोले जाते हैं अप्रॉक्स, हम किसको मतलब फादर इस चैप्टर के कौन हैं, या फिर किनके बेस पर ये चैप्टर बना है, थोड़ी सी उसकी हिस्ट्री के बारे में समझेंगे। एंड देन उसके बाद सॉल्यूशंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के सॉल्यूशंस किस टाइप्स में हम कर सकते हैं बच्चा, रूट्स क्या होते हैं, इन सभी चीज़ों पर हम डिस्कस करेंगे। एंड देन उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो होता है हमारा, नेचर ऑफ रूट्स, जो सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट सेशन रहता है एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको डिटेल में समझेंगे बच्चा। एंड देन उसके बाद हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को देखेंगे, जिसको बनाया था श्रीधराचार्य जी ने, उस पर डिटेल हम कॉन्सेप्ट देखेंगे। उससे बनने वाले रिलेशंस बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट, जो हमने जीरोस एंड कोफिशिएंट पॉलिनोमियल में पढ़ा था, उस पर बेस्ड भी हम कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस को देखेंगे बच्चा। यानी आज क्वाड्रेटिक के पूरे चैप्टर की धज्जियां उड़ा करके रख देंगे, और आज के बाद फिर दोबारा हमें पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी कॉन्सेप्ट को, हम सिर्फ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे जम के, और इस चैप्टर से जितने भी मार्क्स आएंगे उसको हम ग्रैब कर लेंगे। ठीक है, डन। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो पहला आपका नाम आता है कि नाम आता है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होता क्या है। सिंपल सी भाषा में अगर मैं बात करूं बच्चा, आपने चैप्टर 2 में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल चैप्टर पढ़ा होगा। पॉलिनोमियल क्या कहता है? इफ द वेरिएबल विद कांस्टेंट टर्म विद मैथमेटिकल ऑपरेटर, मतलब जब वेरिएबल कांस्टेंट टर्म के साथ साथ मैथमेटिकल ऑपरेटर आ जाता है उसको हम पॉलिनोमियल बोल देते हैं। उसमें एक चीज इंपॉर्टेंट होती है कि उसकी हाईएस्ट पावर जो होनी चाहिए वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में मैक्सिमम 2 होनी चाहिए, और जो पावर शुड बी होल नंबर्स होना चाहिए। ठीक है बच्चा, उसको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं, या पॉलिनोमियल बोलूं तो पावर शुड बी होल नंबर, इतना ही हमें याद रखना पड़ता है इन सब टर्मिनोलॉजी के बाद में। सेम अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात की जाए तो वही कॉन्सेप्ट होता है बेटा। क्वाड का मतलब होता है 2, रेटिक का मतलब होता है पावर। क्वाड का मतलब होता है 2, रेटिक का मतलब होता है पावर, या इक्वेशंस का मतलब होता है इक्वालिटी का साइन, मतलब इक्वल का साइन होना चाहिए। मतलब जब हम किसी स्टैंडर्ड फॉर्म यानी ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 की बात करते हैं, अब ये इक्वल टू 0 जो डिफाइन करता है वो डिफाइन करता है आपके इक्वेशंस को। यानी अगर हमने ये लगा दिया तो ये बन जाता है इक्वेशंस, ये हटा दिया तो ये बन जाएगा पॉलिनोमियल्स। दीज आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द पॉलिनोमियल एंड द इक्वेशंस।
जब हम बात करेंगे इसमें तो हमारा ये दोनों पार्ट जो बनते हैं ये हमारा कोफिशिएंट होते हैं और ये हमारा होता है कांस्टेंट टर्म। जब हम बात करेंगे बच्चा इनकी तो ये दोनों जो पार्ट बनते हैं ये होते हैं हमारे पावर। और मोस्ट इंपॉर्टेंट इसी का बेस होता है पावर शुड बी अ होल नंबर, कुछ भी नहीं होना चाहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस तभी माना जाएगा कि जब पावर शुड बी है, मस्ट बी है, शुड बी छोड़ दो, मस्ट बी अ होल नंबर होना चाहिए, तभी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनेगा, नहीं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस नहीं बनेगा। अब जैसे क्वेश्चन में मैं बोलूं बेटा 2x के पावर -2 + 3x + 5 = 0, बेटा ये -2 होल नंबर नहीं है, ये इंटीजर्स है। तो ध्यान में रखना बच्चा कि जब कभी भी किसी भी पावर में अगर रेशनल फॉर्म आता है, सॉल्व करने के बाद रेशनल आता है, इंटीजर्स आते हैं या फिर डेसिमल में कोई आता है, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस माना नहीं जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के लिए दो कंडीशंस होती हैं, पहला कि शुड बी ए स्टैंडर्ड फॉर्म ax² + bx + c = 0 एंड द अदर वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। वो कौन सा होता है बेटा? पावर। पावर क्या है? पावर शुड बी अ, पावर मस्ट बी अ होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होते हैं? 0 1 2 4 5 6 7 ये होते हैं। इसमें भी जो होल नंबर होगा वो केवल और केवल +2 होगा, तभी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनेगा। क्वाड का मतलब होता है 2, मतलब मैक्स टू मैक्स ये पावर होल नंबर होनी चाहिए, लेकिन उसमें मैक्सिमम पावर जो होनी चाहिए वो केवल और केवल 2 होनी चाहिए। मैक्सिमम या फिर एट मोस्ट आप बोल सकते हो, कहीं कहीं पर ये भी वर्ड आता है मैक्सिमम और कहीं कहीं पर एट मोस्ट वर्ड आता है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के लिए पावर शुड भी नहीं, मस्ट भी 2 होनी चाहिए और 2 भी होल नंबर होना चाहिए, इंटीजर्स नहीं। ऐसा नहीं कि -2 लिख दिया है या -2:1/2 लिख दिया है, रेशनल में नहीं, इरेशनल में नहीं, कुछ भी डिसाइड नहीं करेगा। पावर को हमेशा होल नंबर होना चाहिए। क्लियर बच्चों? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एकदम अच्छे से समझ में आया, दिमाग में फिट हो गया? डन। आइए डन। चलिए अब हमको देखना है बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कौन कौन से टर्म हो सकते हैं और कौन कौन से टर्म्स नहीं हो सकते। देखिए इज इट क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पूछ रहा है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के लिए क्या होना चाहिए बेटा? कंप्लीटली आपको ध्यान में रखना है कि जब भी ऐसे कोई नंबर्स, जब भी ऐसे कोई इक्वेशंस आपको हाईएस्ट पावर में, यानी जब उसकी डिग्री अगर डिफाइन ये कर रही है कि जो हमारी डिग्री है वो कंप्लीटली 2 अगर हो रही है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होगा आफ्टर द सॉल्विंग ऑफ दैट इक्वेशंस। जब उस इक्वेशंस को हम सॉल्व कर लेंगे, उस इक्वेशंस को सॉल्व करने के बाद अगर हमें ये दिखाई दे रहा है कि हाईएस्ट पावर, ध्यान रहे बेटा इस वर्डिंग पर, हाईएस्ट पावर अगर 2 है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की कैटेगरी में आ जाएंगे, नहीं तो नहीं। तो आइए सॉल्व करते हैं। फर्स्ट वी हैव टू सॉल्व एंड आफ्टर वी एनालाइज। ठीक है, पहले हमें सॉल्व करेंगे एंड देन उसके बाद एनालाइज करेंगे कि ये है या नहीं। तो कभी भी आपको दिया जाए तो डायरेक्टली देख करके मत बोलना सर इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, नहीं, हमें उसको पहले सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे इस इक्वेशंस को सॉल्व करूंगा तो देखते ही आप बोल दोगे सर स्क्वायर है, इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक है। नहीं, कभी कभी फंसा दिया जाता है बच्चा। सॉल्व करेंगे पहले इसको, हम क्या लिखेंगे? एक्स का स्क्वायर, पहले इसको ब्रेक करेंगे, +4 - 4x + 1 = 2x - 3। अब यहां से एक चीज हमें ये दिख रहा है, इसमें हम कुछ भी सॉल्व कर ले बच्चा, अब आगे करने की जरूरत नहीं है प्रॉपर तरीके से। जब तक आपको ये डिसाइड ना हो जाए कि कोई भी पावर, हाईएस्ट पावर, जैसे मान लो देखो इसमें ये डिसाइड हो जा रहा है, इसमें ये डिसाइड ये हो जा रहा है कि बच्चा कुछ भी मैं कर लूंगा x² तो बचेगा ही बचेगा, बाकी कुछ रहे या ना रहे वो डजंट मैटर, लेकिन हाईएस्ट पावर वाली पावर 2 तो रहेगी। चाहे हम इधर लेफ्ट भेज दूं, राइट भेज दूं, कुछ भी, वो पावर 2 ही आने वाली है। इसका मतलब इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ये हमें डिफाइन करके वो बता देता है। ठीक है, डन। आइए दूसरा करते हैं। अब सर इसको मल्टीप्लाई करो। जब हम इसको सॉल्व करते हैं बच्चा तो x² + x यहां पे आ जाता है +8 = अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? x² - 4, a + b, a - b का फॉर्मूला है तो x² - 4 आ जाएगा। अब ध्यान से देखो बच्चा, इस कैटेगरी में यहां पर भी x² है लेफ्ट साइड में भी, और यहां पर भी राइट साइड में x² है, और दोनों के साइन सेम है।
जब दोनों के साइन सेम होते हैं, दोनों वेरिएबल के साइन सेम होते हैं बच्चा, और दोनों के पास कोफिशिएंट भी 1 ही है, इसका मतलब इसको इधर ट्रांसफर करो या इसको इधर ट्रांसफर करो, वो अपने साइन को चेंज कर देंगे और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब देखेंगे क्वेश्चन में तो इसमें एक्स स्क्वायर है ही नहीं, यानी हाईएस्ट पावर की 2 है ही नहीं। देखने पर पता चल रहा है सर यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर आ जाएगा, इट इज अ क्वाड्रेटिक। नहीं बच्चा, जब हम सॉल्व किया हमने तो हमने ये चेक किया कि ये जो एक्स स्क्वायर था, ये जो एक्स स्क्वायर था इससे कैंसिल हो गया था और हमारे पास एक्स प्लस 8 और -4 ही बचा है। दैट इज वाई ये हाईएस्ट पावर 2 को डिसाइड नहीं करता है। दैट इज द रीजन कि इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर बच्चा, समझ में आ गया? समझा बच्चा? क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चा, थर्ड नंबर पे चलते हैं। क्या लिखा है ये, इसका मल्टीप्लाई करके देखो तो हो जाएगा 2x स्क्वायर, फिर x का +3 में करेंगे तो 3x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब इसको ट्रांसफर कर दो, यानी 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ये लेस करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अगर आपको लगता है ड्यूरिंग द सॉल्यूशंस कि हो सकता है मेरा क्वेश्चन गलत हो जाए, तो आप 1 मिनट और ले लो बच्चा, उसको पूरा का पूरा सॉल्व कर लो, पूरा का पूरा इस तरीके से सॉल्व कर लिया हमें। अब हम कंपेयर करते हैं अपने स्टैंडर्ड फॉर्म से। स्टैंडर्ड फॉर्म कहता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 वेयर a और b की नॉट इक्वल्स टू, वेयर a की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती। ध्यान रखना उस स्टैंडर्ड फॉर्म में। इस क्वेश्चन में मैंने आपको जो बताया था यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, यहाँ पर a की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती। क्यों बच्चा? क्योंकि अगर a की वैल्यू हमने 0 रख दिया तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस डिसाइड ही नहीं होगा, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर चला जाएगा और ये लीनियर इक्वेशंस बन जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस नहीं बनेगा। क्लियर बच्चा? सारी चीजें क्लियर हो गई? इसीलिए जब हमने इसको कंपैरिजन किया अपने स्टैंडर्ड फॉर्म से, तो स्टैंडर्ड फॉर्म ये कहता है कि सर जी हमारे पास तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हाईएस्ट पावर 2 तो है। अगर हाईएस्ट पावर 2 है दैट मीन इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ये हमारा डिससेटिस्फैक्शन होगा, ये हमारा क्लियर हो गया। अब कुछ बच्चे ये कहेंगे सर यहाँ पे आपने मल्टीप्लाई किया था, यहाँ पे मल्टीप्लाई किया था आपने, तो ये एक्स स्क्वायर से कट गया था। हाँ बच्चा, लेकिन हमने यहाँ पे जब मल्टीप्लाई किया था इस कैटेगरी में दोनों के कोफिशिएंट सेम थे। यहां पर दोनों के कोफिशिएंट सेम नहीं थे, यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 1 था, तो 2 में से 1 माइनस करोगे तो 1 तो बच जाएगा, यानी हाईएस्ट की पावर 2 बच गई है। इसका मतलब है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सेटिस्फाइज करने वाला क्वेश्चन हमारे पास आ चुका है, इसीलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बन जाएगा। क्लियर? डन? चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब कुछ बच्चे ये बोलेंगे सर आप मुझे बताओ यहां पर भी क्यूब है और यहां पर भी क्यूब है, तो डायरेक्टली इसको बोल देंगे सर इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। डायरेक्ट बोल देंगे, क्यों? क्योंकि क्वाड्रेटिक में हाईएस्ट पावर 2 आनी चाहिए। मैंने क्या बोला था बच्चा, जब तक हम क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करेंगे तब तक हम नहीं पहुंच सकते फाइनल डेस्टिनेशन पर, फाइनल आंसरिंग पर कि इट इज अ क्वाड्रेटिक और नॉट। तो पहले हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा बच्चा। क्यों? क्योंकि हमें पता है जैसे इस क्वेश्चन में हमने मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर का, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई किया, दोनों कैंसिल हो गया। क्या पता यहाँ पर एक्स क्यूब कैंसिल हो जाए और हमारे पास सिर्फ एक्स स्क्वायर बचे और क्वेश्चन को सेटिस्फाइड कर दे। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे बच्चा तो फॉर्मूला क्या होता है इसका? फॉर्मूला अगर हम सॉल्व करेंगे, एक सेकंड, क्लियर? आई एम ऑडिबल? डन डन डन। डन बच्चा, आई एम ऑडिबल? ठीक, देखिए अब हम इसको सॉल्व करेंगे बच्चा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 3ab मतलब 3 2 6x अपॉन ब्रैकेट में a प्लस बी मतलब x प्लस 2, यही होता है, इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 4। अब देखो बच्चा ध्यान से, सर यहाँ पर भी एक्स क्यूब है, यहाँ पर भी एक्स क्यूब है, दोनों के कोफिशिएंट सेम है, दोनों के साइन सेम है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। एक्स क्यूब तो चला गया, क्या एक्स स्क्वायर मिल सकता है? देखते हैं बच्चा, जब हमने सॉल्व किया इसका इससे मल्टीप्लाई करके
तो सर 6x² यहाँ पे बच रहा है और कहीं पर भी ये वेरिएबल्स की हमें डिमांडिंग नहीं हो रही है। इसका मतलब अगर हम सिर्फ क्वेश्चन को देख करके आंसर करते तो हमारे आंसर गलत होते, लेकिन जब हमने इसको सॉल्व किया तो x³ तो कैंसिल हो गया लेकिन हमारे पास x² मिल गया। दैट मीन्स ये डिफाइन होता है, ये डिसाइड हो जाता है कि हाईएस्ट पावर 2 हमारे पास है और वो होल नंबर में ही है, और होल नंबर में होने की वजह से, हाईएस्ट पावर 2 होने की वजह से इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो आई होप आपको पता चल गया होगा। 1 मार्क्स के लिए एमसीक्यू में पूछा जाता है बेटा। आपके स्कूल वाले तो 100% पूछेंगे, बोर्ड में हो सकता है कि ना पूछे क्योंकि 5-10% के चांसेस रहते हैं। ऐसे पहले आते थे, अब नहीं देता बेटा इतना चिंदी चिंदी, लेकिन स्कूल वाले भर भर के देते हैं 1-2 मार्क्स के लिए। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि क्वाड्रेटिक होता क्या है, इक्वेशंस होती क्या है। बस 2 चीजें याद रखना, हाईएस्ट पावर 2 होगी और तब तक हम अपने आंसर को नहीं देंगे जब तक कि हम फाइनल आंसर पर नहीं पहुंच जाते, कंपेयर नहीं कर लेते x² + bx + c = 0 से। कोई भी इक्वेशन ax² + bx + c के फॉर्म में बना लो, = 0 के फॉर्म में बना लो और उससे कंपेयर करके देख लो कि उसकी जैसा दिख रहा है तो वो क्वाड्रेटिक होगा, नहीं तो नहीं होगा। और हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए। डन, क्लियर। आई होप आपको समझ में पूरी अच्छे तरीके से आ चुका होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होते हैं बच्चा। नोट बनाते रहना बच्चा। आइए चलते हैं हम सॉल्यूशंस ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। देखो बच्चा, जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के सॉल्यूशंस की तरफ जाते हैं ना तो 2 तरीके से पूछा जाता है सॉल्यूशंस को। ये सिंपल से मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। पहला होता है फैक्टराइज करके, मिडल टर्म को स्प्लिट करके, या फिर हम मिडल टर्म्स स्प्लिट मिडल टर्म ये कर दो। या दूसरा होता है ड्यूरिंग थ्रू द डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट। या दूसरा तरीका होता है डिस्क्रिमिनेंट और पहला तरीका होता है फैक्टराइजेशन स्प्लिटिंग मिडल टर्म्स। इस टाइप का क्वेश्चंस पहले बोर्ड में बहुत पूछा जाता था, स्कूल वाले आज भी पूछते हैं बच्चा, क्योंकि यहीं से क्वेश्चंस वर्ड प्रॉब्लम के पूछे जाते हैं। अब जो बोर्ड करता है ना, इसको वर्ड प्रॉब्लम में पूछता है। मतलब आपको पहले सेंटेंस दे दिया जाएगा, उस सेंटेंस को आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनाना पड़ेगा, मतलब अलजेब्रिक फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को फाइंड आउट करना पड़ेगा, x² + bx + c = 0 के फॉर्म में लाना पड़ेगा, एंड देन यू हैव टू सॉल्व थ्रू द स्प्लिटिंग मिडल टर्म्स कॉन्सेप्ट। इसको मैं डिटेल में आपको 15 से 20 मिनट की वीडियो एक नई आपकी क्लासेस दे दूंगा बच्चा, क्योंकि यहाँ पे समझाऊंगा तो क्लास बहुत लंबी चली जाएगी। आज हम मेजर क्या मैक्सिमम 99% कॉन्सेप्ट सीख लेंगे। इसी के जस्ट बाद एक सेपरेट वीडियो, एक सेपरेट क्लास में इसके लिए रख रहा हूँ, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से अगर कोई भी चैप्टर का क्वाड्रेटिक आपको सॉल्व करना है विद इन 3 सेकेंड में, आपको स्टार्टिंग के अगर एमसीक्यू में दे दिया तो 2 सेकेंड 3 सेकेंड में कैसे आंसर निकालना है वो भी सिखाऊंगा, और अगर आपको 3 मार्क्स के लिए दे दिया है लेंदी में सॉल्व करना है तो वो भी सिखाऊंगा, क्योंकि ये वाला टॉपिक्स अपने आप में ही एक क्लास डिजर्व करता है। तो मैं सिर्फ आपको 5 से 10 मिनट में इसको खत्म नहीं कर सकता बच्चा, इसीलिए इसका प्रॉपर सॉल्यूशंस, इसका प्रॉपर कॉन्सेप्ट और इसकी प्रॉपर वीडियो मैं अगली क्लास में प्रोवाइड करूंगा, यानी इसका अलग से ही बनाऊंगा। आज बचे हुए इस पर बात करेंगे, क्योंकि ये जो होता है पूरे चैप्टर को कवर करता है, इसीलिए इस पर हम अलग से फोकस करेंगे। और ये जो कवर करता है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड से रिलेटेड। यहां से एक क्वेश्चंस 1 मार्क्स और 2 मार्क्स के लिए एमसीक्यू में आते ही आते हैं बच्चा। इसके कुछ की वर्ड्स होते हैं कि हमें क्या फॉलो करना है और क्या नहीं फॉलो करना है, किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना और क्या सोचते हुए सॉल्व करना है, क्या देखा तो हमने ये कॉन्सेप्ट लगेगा, ये सारी चीजों पर बात करेंगे आज हम इस पर। तो इसके लिए हम प्रॉपर अलग से क्लास रखेंगे, क्योंकि ये डिजर्व करता है अपना कॉन्सेप्ट और ये बहुत यूनिक होता है बच्चा। तो आपको शॉर्ट कट भी सिखाऊंगा और आपको लॉन्ग कट भी सिखाऊंगा, ताकि 1 मार्क्स के लिए आए तो भी आप कर सको और 3 मार्क्स के लिए आए तो भी कर सको। अभी हम बात करेंगे डिस्क्रिमिनेंट पर, ठीक है बच्चा। आइए तो सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट से समझते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट होता है क्या, उसके बाद हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पर आएंगे। देखो बच्चा, डिस्क्रिमिनेंट क्या कहता है, डिस्क्रिमिनेंट पहले बना कैसे, सबसे पहले वो डिसाइड करते, अब उससे ये इसका छोटा भाई माना जाता है डिस्क्रिमिनेंट निकालने का तरीका। सबसे पहले क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है वो समझते। सबसे पहले श्रीधराचार्य जी ने जब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का कंपैरिजन किया जा रहा था, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को बनाया जा रहा था,
तो हमारे पास एक कंडीशन दी गई थी, सबसे पहले उन्होंने स्टैंडर्ड फॉर्म दे दिया था कि ax² + bx + c = 0 अगर कोई कंडीशंस को सेटिस्फाइड करता है और उसकी पावर मैक्सिमम हाईएस्ट पावर 2 होती है, देन वी कैन से इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। उसके बाद जब हमको सॉल्यूशंस की तरफ जाया गया तो कुछ ऐसे इक्वेशंस थे जिसको सॉल्व करना कंपलसरी नहीं हो पा रहा था। उन्होंने बहुत सारे स्टेप, बहुत सारे मेथड बताए, जैसे एक स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग मेथड उन्होंने समझा था जो आपके कॉन्सेप्ट से निकाल दिया गया, वो आपको 11th में मिलेगा। उसके बाद दूसरा स्प्लिटिंग मीडियन टर्म्स उन्होंने सॉल्व किया। इसके बावजूद भी कुछ ऐसे इक्वेशंस थे जिसका सॉल्यूशंस नहीं कर पा रहे थे लोग, तो उन्होंने एक इंडिविजुअल एक ऐसा फॉर्मूला दिया जिसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के नाम से जाना जाता है, या फिर उसको हम सिद्धाचार्य फॉर्मूला भी बोलते हैं, क्योंकि सिद्धाचार्य जी ने ही उस फॉर्मूले को बनाया था। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में भी मैंने आपको पढ़ाया था, यहाँ पे थोड़ा हम डिटेल में समझते हैं बच्चा। तो सिद्धाचार्य जी ने ये कहा था कि ये जो फॉर्मूला मैं आपको दे रहा हूँ, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जिसको मैं अभी आपको समझाऊंगा, ये फॉर्मूला किसी भी इक्वेशंस को विद इन, मतलब इतना कर लो, आप कैसे भी लाओगे, आप रूट में ले आओ, आप डेसिमल में ले आओ, आप रेशनल में उसको कोफिशिएंट लेकर के आओ, आपके स्प्लिटिंग मिडल टर्म से सॉल्व नहीं हो रहे हैं या हो रहे हैं, या फिर स्क्वायर से सॉल्व हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, कैसा भी क्वेश्चन लाओगे हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर देंगे बच्चा। तो उन्होंने एक फॉर्मूला बनाया, फॉर्मूले का नाम था, अगर x और y दो हमारे कोऑर्डिनेट की वैल्यू है, या दो हमारे पास 0 रूट्स हैं, इसको सॉल्व करना है, तो उन्होंने एक फॉर्मूला दिया -b ± रूट में b² - 4ac अपॉन में 2 × a। जब किसी भी इक्वेशंस को ax² + bx + c = 0 से कंपेयर किया जाता है, जहां पर a कभी भी 0 नहीं हो सकता, अगर वो इस कंडीशंस को फॉलो कर रहा है, वो इक्वेशंस, इफ द इक्वेशंस फॉलोज दिस कंडीशंस, अगर फॉलो कर रहा है बच्चा, तो हमारा जो फॉर्मूला बनता है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का, वो -b ± रूट में b² - 4ac अपॉन में 2a, इसी को बोला जाता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इसी को क्या बोला जाता है बेटा? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इसको किसने बनाया था? सिद्धाचार्य जी ने। इसीलिए इस फॉर्मूले को सिद्धाचार्य फॉर्मूला भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं? सिद्धाचार्य, सिद्धाचार्य, श्रीधराचार्य, श्रीधर आचार्य, सिद्धाचार्य फॉर्मूला। ठीक है, सिद्धाचार्य फॉर्मूला जी इनको बोला जाता है, या ये बोल दो आप, या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बोल दो। ध्यान से समझना बच्चा आप। तो जब ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई, अब आप बोलोगे कि सर कि यहाँ पे एक्स वाई दो रूट्स हैं और आपने एक फॉर्मूला बताया। नहीं बच्चा, देखो एक प्लस भी है और एक माइनस भी है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि एक्स के लिए प्लस भी ले सकते हो और माइनस भी ले सकते हो। मतलब एक रूट्स के लिए आप प्लस ले सकते हो, दूसरे रूट्स के लिए आप माइनस ले सकते हो। मैंने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में भी आपको समझाया था कि जब हमारे पास जीरोस आंसर निकल जाते हैं, उसी आंसर को हम जीरोस भी बोलते हैं, उसी आंसर को हम रूट्स भी बोलते हैं। बस फर्क है कि जब पॉलिनोमियल की बात होती है तो वहां पे वो जीरोस बन जाता है, और जब हम इक्वेशंस की बात करते हैं तो वहां पे हमारे पास रूट्स बन जाते हैं। नाम वही रहता है जिसको हम आंसर बोलते हैं। ठीक है, डन। तो ये फॉर्मूला ये डिसाइड करता है कि ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है। इन्होंने सिद्धाचार्य जी ने दिया था। क्यों दिया था? क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस थे, इक्वेशंस थे जो सॉल्व नहीं हो रहे थे। उसको सॉल्व करने के लिए उन्होंने कंडीशंस को सेटिस्फाइड किया था, जो किसी भी टाइप के इक्वेशंस को सॉल्व कर देगा इसके फॉर्मूले से। क्या करना होगा? बस वो इस कंडीशंस को फॉलो करे कि वो ax² + bx + c = 0, जहां पे a की वैल्यू कभी भी 0 ना हो, तभी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होगा। अगर वो इक्वेशन है तो इस कंडीशंस को फॉलो हो जाएगा। ठीक है, आगे। अब उन्होंने एक कंडीशंस और दी कि भैया जब तुमने ये बता दिया है कि ये हमारा फॉर्मूला है, तो इसमें एक कंडीशन, मतलब ये जो सारे अल्फाबेट्स हैं, ये जो सारे हैं, आप बोलोगे बी ए सी, तो ये सर यहीं से निकलता है। हाँ बच्चा, यहीं से निकलता है, लेकिन इसमें कुछ कंडीशंस और उन्होंने बताया कि जब भी कोई भी रूट्स किसी भी के आंसर को निकालोगे, जैसे मैं अगर बात करूं बच्चा, तो मैं एक मैथ्स फैकल्टी हूं, मुझे जानोगे आप आनंद सर क्या पढ़ाते हैं, तो आप बोलोगे मैथ्स। मेरा नेचर क्या है बेटा? मेरा नेचर है एज ए टीचर होने का और मैथ्स पढ़ाने का। किसी भी इंसान का कुछ ना कुछ पहचान होती है, कुछ ना कुछ ट्रिक्स होती है। जैसे आप बच्चे हो, क्या हुआ, मैं आपसे पूछूंगा, कोई भी बंदा आप पूछेगा तो ये क्लास 10th का बच्चा है, कौन सी क्लास ले रहा है? अभी मैथ्स की क्लास ले रहा है, या फिर इसके बाद साइंस की क्लास ले रहा है, या उसके बाद एसएसटी की क्लास ले रहा है, उसके बाद इंग्लिश की ले रहा है। जो भी जिस सिचुएशंस में आप रहोगे, उसके हिसाब से आपके नेचर को डिसाइड कर दिया जाता है। ऑडिबल बच्चा?
ठीक है, तो जो भी जिस कंडीशन जिस सिचुएशन में रहता है बच्चा उसके हिसाब से उसके नेचर को डिसाइड कर दिया जाता है। तो जब सिद्धराचार्य जी ने ये फॉर्मूला बनाया तो उसके साथ साथ में एक कंडीशन और दे दी। क्या बोला कि ये फॉर्मूला तो आपने निकाल दिया है, फॉर्मूला अगर आपने निकाल दिया है तो इसके साथ साथ में इसके हम नेचर की भी बात कर लेते हैं। नेचर की बात करते हैं, कैसे करेंगे सर? तो इन्होंने इसी में एक कंडीशन दे दी कि ये वाला जो पार्ट है ना बच्चा, ये वाला जो पार्ट है ना, इसको हम बोल देते हैं डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोल देते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। कैसे? इसको किससे दिखाते हैं बच्चा? इसको दिखाते हैं हम डिस्क्रिमिनेंट की अगर हम बात करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट, तो उन्होंने बोला सर कैपिटल डी से दिखाएंगे। क्यों? क्योंकि जैसे मैं आपको बोलता हूं ना, पहले के जो भी साइंटिस्ट हुआ करते थे वो जिस नाम से उसको संबोधित कर रहे हैं ना उसी के पहले अक्षर को वो सेटिस्फाइड कर लेते। जैसे हमारा अगर हम वोल्ट बोलते हैं तो वोल्ट को वी बोल देते हैं, एम्पियर में ए ले लेते हैं, इस तरीके से बोलते हैं। तो जितने भी हमारे साइंटिस्ट हुए हैं ना वो इसी तरीके से नाम रख देते थे, क्योंकि बहुत सारे मिलते जुलते नाम हमें दिखाई देते थे। तो डिस्क्रिमिनेंट को कैपिटल डी से दिखा दिया और डी की वैल्यू उन्होंने बता दिया कि सही है भैया, जो बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, जो डी की वैल्यू क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। यही डिसाइड करेगा कि जो हमारा रूट्स है, जो हमारा आंसर आने वाला है उसका नेचर कैसा होगा। तो सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट का यानी डी की वैल्यू, जब ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई, हमारे पास फॉर्मूला आ गया, तो इसको उन्होंने बोल दिया डिस्क्रिमिनेंट को, यानी डी की वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये डिसाइड करेगा कि हमारा नेचर ऑफ फ्रूट्स कैसा होता है। आप कैसे डिसाइड करेगा? जब आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को, जब आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस यानी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 को सेटिस्फाइड करते हुए, जहां पे a की वैल्यू 0 नहीं होगी, अगर इसको सॉल्व करते हो और अगर इसको सॉल्व करने के बाद इस डिस्क्रिमिनेंट में इसके a b c की वैल्यू को पुट करते हो, तो अगर b स्क्वायर 4ac की वैल्यू, फर्स्ट कंडीशन ध्यान से समझना, आप नेचर ऑफ रूट्स भी मैं आपको समझा रहा हूं, अगर फर्स्ट कंडीशन में बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू पॉजिटिव आ जाती है, पॉजिटिव का मतलब इज ग्रेटर देन 0, भैया यही तो हमें पता है पॉजिटिव नंबर क्या होते हैं? 0 से बड़े नंबर होते हैं। तो यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा आ जाए, मतलब पॉजिटिव आ जाए, पॉजिटिव में आते ही तो इसके जो नेचर ऑफ रूट्स होंगे, इसके नेचर ऑफ रूट्स मतलब इसके नेचर कैसा होगा? इसका जो नेचर होगा वो बेटा रियल होगा बट डिस्टिंक्ट होगा, मतलब डिफरेंट होगा। आई बात समझ में? तो आज से जब क्वेश्चन में दिखाया जाए, दिख रहा है ना? हाँ ठीक है। जब जब क्वेश्चन में ये बोला जाता है कि इट्स नेचुरल, इसका जो नेचर ऑफ रूट्स है या इसके रूट्स जो हैं रियल हैं और डिस्टिंक्ट हैं, रियल हैं या इक्वल हैं, रियल हैं, सिर्फ रियल है, तो आपको सेटिस्फाइड कंडीशंस तक पहुंचने के लिए आपको ये ध्यान में रखना है बच्चा कि जब भी हम डिस्क्रिमिनेंट को सॉल्व करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट को सॉल्व करेंगे तो वो अपने आप में एक नेचर डिफाइन करता है। क्यों? क्योंकि हर बंदे का एक नेचर होता है, उसी तरीके से हर क्वेश्चन का एक नेचर होता है। तो अगर क्वेश्चन को सॉल्व किया तो अगर प्लस में आंसर आ गया, अगर 0 से बड़ी आ गई तो वो रियल और डिस्टिंक्ट हो जाएगी। दूसरा, अगर हमने इस इक्वेशंस की हेल्प से बी स्क्वायर माइनस 4ac को सॉल्व किया बच्चा और वो नेगेटिव वर्ड आ गया यानी लेस देन 0, मतलब 0 से छोटे वैल्यू को क्या बोलते हैं बेटा? 0 से छोटी वैल्यू नेगेटिव में ही आती है। जब हम अपने इंटीजर्स फैमिली को देखते हैं तो 0 से बड़े को पॉजिटिव, 0 से छोटे वैल्यू को नेगेटिव, ये बोलते हैं ना बच्चा। तो यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac की कोई वैल्यू नेगेटिव आ गई यानी 0 से छोटी वैल्यू आ गई तो बेटा उसका जो नेचर होगा उसका नो रियल होगा। नो रियल का मतलब समझ रहे हो बच्चा? ये इसका आंसर हम डिफाइन ही नहीं कर सकते, यानी इसको नो रियल रूट्स हम बोल सकते हैं, इसका आंसर होगा। ठीक है, किसी भी आंसर को सॉल्व करते हो तो 2-3 क्राइटेरिया में हमको मिलता है बच्चा। अब ये वो मत बोलो सर डेसिमल में आ गया, सर रेशनल में आ गया, वो भी तो बच्चे ये डिसाइड करता हो कि प्लस होगा कि माइनस होगा कि 0 होगा। यही तो यूनिवर्स में प्रेजेंट सभी के आंसर बस यही डिफाइन करते हैं कि इधर वो पॉजिटिव होगा और वो नेगेटिव होगा, या तो फिर आपका आंसर 0 आने वाला है। तो पॉजिटिव तो आ गया, पॉजिटिव को क्या बोलेंगे? रियल और डिस्टिंक्ट। सर नेगेटिव आए, चाहे रेशनल में आए, चाहे कुछ भी आंसर आए, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आंसर आना चाहिए। अगर नेगेटिव में आ रहा है तो वो क्या हो जाएगा? नो रियल। और तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट जिस पर क्वेश्चंस बनता ही बनता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर 0 हो गई, यानी आपने सॉल्व किया और आंसर आपका 0 आ गया, तो उसको हम बोल देते हैं रियल एंड इक्वल। अब यहां से समझना बच्चा, यहां से कीवर्ड नोट करना,
जब जब क्वेश्चन में आपके साथ ये पूछा जाता है डिस्क्रिमिनेंट, तो दिमाग में जाना चाहिए डी इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac का फॉर्मूला लगाना है और मुझे उसकी वैल्यू निकालनी है। पॉजिटिव आया तो रियल एंड डिस्टिंक्ट बोल देंगे, नेगेटिव आया तो नो रियल बोल देंगे, और अगर इक्वल आ गया मतलब जीरो आ गया आंसर तो हम बोल देंगे इसको क्या है, रियल एंड इक्वल। अब यहां से एग्जामिनर आपसे एक कॉन्सेप्ट पूछता है, क्या पूछेगा बेटा, याद करो मैंने आपको एक क्वाड्रेटिक लीनियर इक्वेशंस में भी सॉल्व करवाया था और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में भी सॉल्व करवाया था। क्वेश्चन में क्या पूछ देगा बच्चा, क्वेश्चन में ये बोल देगा कि ठीक है आपने तो बता दिया कि सर वो रियल है, बट जब इन दोनों को मैं एक बार कंपैरिजन करके देख रहा हूं ध्यान से, तो यहां पर भी रियल है और यहां पर भी रियल है। इसका मतलब इन दोनों को सॉल्व करने पर मुझे रियल तो आंसर मिलेंगे। तो कभी कभी 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन में बस इतना ही पूछ दिया जाता है, इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर, इफ द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर रियल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फाइंड द वैल्यू ऑफ m, कुछ भी ऐसा। यानी आपको एग्जामिनर बोल ही देगा सिर्फ रियल, ना तो वो आपको डिस्टिंक्ट बताएगा ना तो आपको इक्वल बताएगा, सिर्फ रियल बोलेगा। इसका मतलब रियल तो दोनों में आ रहा है बच्चा। याद करो लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल में कंसिस्टेंट 2 टाइप के होते हैं, कंसिस्टेंट एक इंटरसेक्टिंग भी होता है, एक कॉन्साइड भी होता है, बताया था मैंने। उसी तरीके से रियल अगर वर्ड हो गया तो रियल तो दोनों हो गया, यानी एक डिस्टिंक्ट भी होता है, रियल इक्वल भी हो जाता है। इसका मतलब ये दोनों साइन आएंगे। तो जब भी रियल वर्ड आए मतलब जब भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करके लिख लेना बच्चा कि फॉर रियल, अगर ये वर्ड आ जाए फॉर रियल के लिए तो हम ए एक्स स्क्वायर डिस्क्रिमिनेंट जो होगा डी इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac वो इज ग्रेटर देन होगा या फिर इक्वल होगा 0 के, ये कंडीशंस को सेटिस्फाइड करेगा यानी ग्रेटर देन वाला भी साइन और इक्वल वाला 0 वाला भी साइन। तो दोनों कंडीशंस को हम सेटिस्फाइड करके इस तरीके से फॉर रियल, यानी क्वेश्चन में अगर आपसे पूछा जाता है इफ द रूट्स ऑफ या इफ द सॉल्यूशंस ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इज रियल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फाइंड द वैल्यू ऑफ m, इस तरीके से पूछा जाता है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 0 को हम डिफाइन करेंगे बच्चा। आ जाओ मोस्ट, अब इसको ध्यान से एक बार दिमाग में फिट कर लो, फिर से एक बार समराइज कर लो। सबसे पहले क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, एक्स और वाई की वैल्यू जो भी आपसे पूछा जाता है, अगर एक्स पूछा तो एक्स की वैल्यू, वाई पूछा तो वाई की वैल्यू, दो ही रूट्स होते हैं। क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। ठीक है भैया, इतना समझा हमने। उसके बाद का क्या सर, उसके बाद का मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की सबसे पहले इनके बीच में जो सिद्धराचार्य जी ने थे, सिद्धराचार्य फॉर्मूला भी बोलते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी बोलते हैं इसको। सिद्धराचार्य जी ने बताया कि जब भी क्वेश्चंस को सॉल्व करो, अगर क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो उसको 2-3 तरीके होते हैं। पहला होता है स्प्लिटिंग मिडिल टर्म्स, मिड टर्म को स्प्लिट करके सॉल्यूशंस यानी फैक्टराइज करके आंसर निकाल दो। दूसरा होता है स्क्वायरिंग करके, स्क्वायर मेथड होता है, स्क्वायरिंग मेथड होता है, उसको सॉल्व करके निकालो। अगर उससे भी नहीं निकलता तो एक तीसरा होता है जिसको हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या फिर सिद्धराचार्य फॉर्मूला बोलते हैं। इसकी हेल्प से किसी भी टाइप का क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ठीक है, उसके बाद उन्होंने बताया कि जैसे हर इंसान की अपने आप में कुछ नेचर होता है, किसी को कैसे पहचाना जाए ये डिफाइन किया जा सकता है, वैसे क्वाड्रेटिक को भी हम डिफाइन कर सकते हैं। उसके लिए कुछ कीवर्ड्स दिया उन्होंने, बोला कि जो भी वर्ड होगा यानी ये जो रूट में अंदर वर्ड आ रहा है बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही डिसाइड करेगा कि जो आपका रूट्स आ रहा है वो क्या होगा, रियल होगा कि डिस्टिंक्ट होगा कि क्या होगा, वो डिफाइन करेगा डिस्क्रिमिनेंट। तो इसका एक नाम दिया उन्होंने डिस्क्रिमिनेंट, और डिस्क्रिमिनेंट को ही बोला जाता है कैपिटल डी इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। आज के बाद जब कभी भी क्वेश्चन में नेचर ऑफ रूट्स आए, ध्यान से सुनना, इसको नोट करना, जब कभी भी नेचर ऑफ रूट्स आए, जब कभी भी रियल वर्ड आए, जब कभी भी रूट्स वर्ड आए, जब कभी भी आपका समझ लो कि डिस्क्रिमिनेंट वर्ड आए, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वर्ड आए, बच्चा याद रखना तुम्हें 3 स्टेप फॉलो करने हैं। तुम्हें 3 स्टेप, पहला कंपेयर विथ ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, दूसरा फाइंड ए बी सी वैल्यू, और तीसरा यूज डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला यानी डी इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। कब कब करोगे बेटा, जब भी क्वेश्चन में नेचर ऑफ रूट्स पूछे, जब भी क्वेश्चन में डिस्क्रिमिनेंट वर्ड दिख जाए, जब भी क्वेश्चन में रियल वर्ड दिख जाए, जब भी क्वेश्चन में नो रियल वर्ड दिख जाए, जब भी क्वेश्चन में आपको डिस्टिंक्ट वर्ड दिख जाए, रियल एंड इक्वल वर्ड दिख जाए, आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला दिख जाए, कुछ भी दिखे ना बच्चा, ये 3 तुम्हें फॉलो करने ही करने, आंख बंद करके 90% क्वेश्चन का सॉल्यूशन यही होगा। सबसे पहले एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी कंपेयर करके एबीसी की वैल्यू निकालो, और एबीसी की वैल्यू निकाल करके
डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला यूज कर दो, आपके पास क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा बेटा। जैसे जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिखा है आपके सामने, मैंने लिखा 3x² प्लस kx माइनस 5 इक्वल्स टू 0, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अब यहां से मैं क्या लिखूंगा, इफ द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, इफ द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर, मैं बोल दूंगा रियल, मैं बोल दूंगा रियल एंड डिस्टिंक्ट, मैं बोल दूंगा रियल एंड इक्वल, मैं बोल सकता हूं नो रियल, मैं बोल सकता हूं इसका नेचर ऑफ रूट्स क्या होगा, इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन। जैसे मान लो यहाँ पे k के जगह पर मान लो 5 दे दिया, तो वो नेचर ऑफ रूट्स पूछ सकता है, वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पूछ सकता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व करने के लिए बोल सकता है, या फिर इसको बोल सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व करो। ये दोनों तब पूछेगा जब ये कंप्लीट वर्ड रहेंगे, मतलब इसमें k m n एक्स्ट्रा वेरिएबल्स नहीं दिए जाएंगे जिसकी वैल्यू नहीं पूछी जाएगी। और अगर k दिया है, कुछ भी वैल्यू पूछ रहा है, तो वो यहां से यहां तक पूछेगा, यहां पे आपसे k m a कुछ भी की वैल्यू पूछ सकता है। इस टाइप का क्वेश्चंस यहां से बनते हैं, ठीक है बेटा। और इन दोनों के लिए कंप्लीट नंबर्स होंगे, आपको सॉल्व करना पड़ेगा कि सॉल्यूशंस कैसे किया जाता है। जैसे इसी क्वेश्चंस को सॉल्व करो बच्चा, तो हमारा कॉन्सेप्ट वही कहता है, कंपेयर करेंगे किससे, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 से कंपेयर किया। a की वैल्यू क्या हो गई बेटा 3, b की वैल्यू क्या हो गई बेटा प्लस k, यानी k आंसर लिख देंगे हम, और c की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस का 5। ये तीनों रख दिया। तीसरा फॉर्मूला डिस्क्रिमिनेंट यूज करो, b² माइनस 4ac, रख दो आंसर। b क्या है बेटा k का स्क्वायर माइनस 4 क्या है बेटा 4 इंटू 3 इंटू माइनस का 5, यानी k² प्लस 4 3 ज़ा 12 5 ज़ा 60। ये आंसर आ गया d की वैल्यू। अब क्वेश्चन में आपसे पूछेगा, यहां तक ये वर्ड जैसे ही इनमें से कोई भी वर्ड आए तो पहले इतना काम कर लो आप, इतना काम कर लिया आपने। अब उसने बोला रियल, तो रियल के लिए क्या होता है बेटा, ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 0। या उसने बोल दिया रियल एंड डिस्टिंक्ट, तो क्या हो जाएगा बेटा ओनली ग्रेटर देन 0। और अगर उसने रियल एंड इक्वल बोला तो क्या हो जाएगा बच्चा इक्वल्स टू 0। या नो रियल बोला तो क्या हो जाएगा बेटा लेस देन 0। मतलब इसके आगे वो साइन लगा करके फिर इसको सॉल्व कर लोगे और फाइनल आंसर आपका निकल जाएगा बच्चा। फिर से सुनना ध्यान से, जब भी कोई क्वेश्चन इनमें से कोई भी वर्ड आपको दिया जाता है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले कंपेयर करके एबीसी की वैल्यू निकालना है, डिस्क्रिमिनेंट निकाल देना है। उसके बाद क्वेश्चन पर देखो, अगर रियल वर्ड है तो इज ग्रेटर देन 0 इक्वल्स टू 0, अगर रियल एंड डिस्टिंक्ट वर्ड है तो इज ग्रेटर देन 0, और अगर रियल इक्वल है तो इक्वल्स टू 0, या फिर नो रियल है बच्चा तो लेस देन 0 करके सॉल्व कर लोगे। जो भी आएगा k की वैल्यू, m की वैल्यू, n की वैल्यू आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगी बच्चा। ऐसा क्वेश्चंस करवाऊंगा, डोंट वरी, मैं आपको स्टेप समझा रहा हूं, ये हैं आपके स्टेप्स। बस इतना फॉलो कर लोगे बच्चा, किसी भी टाइप का क्वेश्चंस क्वाड्रेटिक में दे दिया जाएगा तुम 4 डालोगे, ये मेरी गारंटी, 4 डालोगे, उड़ा दोगे, विद इन सेकेंडों में उड़ाओगे। मैं मिनट की बात नहीं करता, क्योंकि मैं अपने कॉन्सेप्ट पर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहता हूं बच्चा, क्योंकि अगर कॉन्सेप्ट मजबूत है तो विद इन सेकेंड भी क्वेश्चन को उड़ाया जाता है माइंड में, बस माइंड में उड़ा दोगे। भले लिखने के तरीकों में बदलाव हो सकते हैं, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट इतना तगड़ा होगा कि आप लिख दोगे कैसे भी करके, एग्जामिनर मार्क्स कट ही नहीं कर सकता, क्योंकि जो भी डिफाइन करता है वो सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट को डिफाइन करता है। कॉन्सेप्ट तगड़ा तो सॉल्यूशंस अपने आप आ जाएंगे बच्चा, ठीक है, डन। ये समझा। अगर सर नेचर ऑफ रूट्स या क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व करने के लिए आ गया तो कोई बात नहीं बच्चा, नेचर ऑफ रूट्स या डिस्क्रिमिनेंट आए। अच्छा एक चीज और, नेचर ऑफ रूट्स भी इसको डिफाइन, नेचर ऑफ रूट्स क्या होते हैं, यही सारे तो नेचर ऑफ रूट्स है ना, तो तुम्हें यही क्वेश्चन फॉलो करने हैं। अब देखो, जैसे मान लो यहां पर k की वैल्यू की जगह पर 5 दे दिया जाता, आ जाओ क्वेश्चन पे, क्या है 3x² प्लस 5x माइनस 6 इक्वल्स टू 0, ऐसा इक्वेशन है, और आपसे नेचर ऑफ रूट्स पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, नेचर ऑफ रूट्स। तो दिमाग में वही चीजें चलनी चाहिए, कौन सी, जो अभी हमने बताया था। कंपेयर करेंगे ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, a की वैल्यू सर 3 आ गई, b की वैल्यू सर 5 आ गई, c की वैल्यू सर -6 आई। ध्यान रखना बच्चा, जो भी नंबर्स है ना, डिजिट जो भी कोएफिशिएंट है उसका साइन के साथ में आपको लिखना है, इसमें गलती किया तो क्वेश्चन सारा गलत। अब नेचर ऑफ रूट्स पूछा है तो वही स्टेप फॉलो करेंगे, d इक्वल्स टू b² माइनस 4ac, b क्या है बेटा 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू माइनस का 6, यानी 25 प्लस 72,
तो कुछ भी करोगे 7 9, ये आंसर किस में आएगा बेटा, प्लस में आ रहा है, मतलब डी जो है इज ग्रेटर देन, डी जो है इज ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि क्या बताया था मैंने बच्चा, अगर डिस्क्रिमिनेंट आपका पॉजिटिव में आ रहा है तो बनेगा डी इज ग्रेटर देन 0, डी और ग्रेटर देन 0 है तो नेचर ऑफ रूट्स क्या बनेंगे बेटा, रूट्स जो होंगे रियल एंड डिस्टिंक्ट बनेंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। बस इसी स्टेप को फॉलो करोगे, इसी तरीके से 2-2 मार्क्स का आंसर आ जाएंगे। तो बस इस पर कमांड बना लेना बच्चा, ये सारे वर्ड आएंगे तो तुम्हें ये 3 स्टेप फॉलो करने ही है। पहला स्टेप ये, दूसरा स्टेप ये, तीसरा स्टेप ये, जो कि मैंने यहाँ पे आपको लिखवा दी है प्रॉपर तरीके से। ये स्टेप्स को फॉलो कर लेना, तुम्हें लाइफ में कभी भी क्वाड्रेटिक वाले चैप्टर्स में प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ बच्चा, गारंटी देता हूं, गारंटी से बोलता हूं। इस स्टेप को फॉलो करने के बाद आप कभी भी नेचर ऑफ रूट्स या फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला या फिर आपको रियल डिस्टिंक्ट्स कुछ भी वर्ड आ जाएगा, आप हमेशा क्वेश्चंस को उड़ा डालोगे और यहां से तुम्हारे पास क्वेश्चंस आएंगे, डेफिनेटली आएंगे, गारंटी के साथ बोल रहा हूं आएंगे बच्चा। क्लियर हो गया, डन, सारी चीज समझ ली बच्चा। तो हमने जो भी कॉन्सेप्ट, एक बार बता दो बच्चा कि सब कुछ समझ लिया है नेचर ऑफ रूट्स के बारे में, तो चैट कॉलम में फायर कर दो कि क्वेश्चन सर समझ में सारी चीजें आ गई। कॉन्सेप्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशंस फार्मूला, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का फार्मूला होता है, क्या होता है बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0, बस ये इक्वल्स टू 0 आ जाता है, यही हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है। इस पर भी आपके पास 2 रूट्स अगर दे दिए जाएंगे तो रूट्स का मतलब अल्फा और बीटा की वैल्यू 3 और 4 कुछ भी दे देगा और इसमें रख करके आंसर निकाल देंगे। ये तो बेसिक्स है, हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में पढ़ लिया है, बस यहाँ पे इक्वल्स टू 0 लगाना होता है, वही क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का फॉर्मूला बन जाता है। ठीक है, दोनों का मतलब समझना, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का फॉर्मूला ये है बनाने के लिए, फाइंड करने के लिए, और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, सिद्धाचार्य जी माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। क्लियर हो गया बच्चा, डन। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं बेटा, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड इट्स कोफिशिएंट। सबको पता है सर 2 ही रूट्स होते हैं, कौन कौन से, सम ऑफ रूट्स मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, और दूसरा प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी बाई ए। सर ये क्यों आया है, आज हम इस पर बात करेंगे। ये आया तो है सर, अल्फा प्लस बीटा ए बाई बी क्यों नहीं हो सकता, सी बाई ए क्यों नहीं हो सकता, क्यों ये कंडीशंस नहीं है, उस पर बात करेंगे बच्चा, डिटेल में बात करेंगे, ध्यान से समझना। जब सिद्धाचार्य जी ने अपना क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला दिया था, क्या बोला था कि लेट सपोज अगर हमारे पास लेट अल्फा और बीटा 2 रूट्स हैं, अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 वेयर ए इज नॉट इक्वल्स टू 0 हैं, तो उन्होंने बोला था कि लेट सपोज अगर हम अल्फा की वैल्यू को फॉर्मूला दे दें माइनस बी प्लस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, तो बीटा जो हो जाएगा वो माइनस बी माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a होगा। यानी अगर अल्फा बीटा 2 रूट्स हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के, तो उस अल्फा और बीटा को अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमारा फॉर्मूला प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac था, तो एक प्लस के लिए मैंने अल्फा दे दिया है और एक माइनस के लिए बीटा, मतलब समझ लेता हूं कि इसको सॉल्व करूंगा, यहाँ पर कुछ भी वैल्यू ए बी सी की वैल्यू अगर जो भी इक्वेशन में दी रहेगी उसको अगर रख करके हमने सॉल्यूशंस की तरफ गए, हमारा सॉल्यूशंस अगर आया तो वो मान लो अल्फा की वैल्यू होगी और ये वैल्यू होगी हमारी बीटा की। तब उन्होंने ये सेटिस्फाइड किया था, ये बताया था कि जब भी हमें रिलेशंस फाइंड करना हो बिटवीन द कोफिशिएंट एंड इट्स रूट्स एंड इट्स कोफिशिएंट के बीच में अगर हमें कंपैरिजन करना हो, रिलेशन फाइंड करना हो, तो क्या करेंगे बेटा, 2 होते हैं, एक होते हैं सम ऑफ रूट्स, मतलब इन दोनों को जोड़ दिया जाए, मतलब सर अल्फा प्लस बीटा को अगर हम जोड़ दें, तो अल्फा और बीटा को सर अगर हम जोड़ दें तो जोड़ो भैया इनको, माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a को जोड़ दिया जाए किसके साथ, माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a के साथ। क्या रूल कहता है बच्चा, अगर बेस सेम होता है तो ऊपर एज इट इज हम प्लस माइनस कर देते हैं, तो कर दो बच्चा। जब हमने किया तो माइनस बी प्लस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये है प्लस,
फिर ये हो जाएगा प्लस माइनस का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा बच्चा, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस का बी, फिर प्लस माइनस का माइनस का रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2 का ए के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चा। इतना समझा। अब ध्यान से समझो बच्चा, अब हमने जब चेक किया तो ये माइनस है ये प्लस है, पूरा कट जाएगा तो माइनस बी बल्कि माइनस 2b हो जाएगा अपॉन में 2 का ए, 2 से कट गया तो बेटा क्या मिला, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी बाई ए मिल चुकी है। इसीलिए बोला जाता है कि जब आपको सम ऑफ रूट्स बोला जाए, सम ऑफ रूट्स पूछा जाए तो कैसे माइनस बी बाई होता है, आज तक आपको ये नहीं किसी ने बताया था, इसीलिए मैंने आपको समझा दिया कि जब कभी भी रूट्स में फंसो सीधे सिद्धराचार्य जी से पूछो, सिद्धराचार्य जी हर क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस आपको दे देंगे बेटा। उन्होंने ये डिफाइन किया था कि जब मैं दोनों रूट्स को प्लस करूंगा तो मेरा माइनस बी बाई ए ही आएगा, सी बाई ए नहीं हो सकता, माइनस ए बाई बी नहीं हो सकता। इसीलिए कंपैरिजन करते वक्त ये ध्यान में रखना कि सम ऑफ रूट्स मतलब माइनस बी बाई ए होता है। ठीक है, अब दूसरा क्या होता है बेटा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में क्या होता है बेटा, अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी बाई ए होता है। हमें सी बाई ए लाना है तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी माइनस बी प्लस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a का मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, माइनस बी का, माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। अब ध्यान से समझना बच्चा, इसको मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे बच्चा तो मल्टीप्लाई करते वक्त देखो ये वाला एक ब्रैकेट, ये वाला दूसरा ब्रैकेट, ये वाला एक ब्रैकेट, ये वाला दूसरा ब्रैकेट, अगर इसको a मान लूँ, इसको b मान लूँ, इसको a मान लूँ, इसको b मान लूँ, तो a प्लस बी a माइनस बी, a प्लस बी ए माइनस बी बराबर क्या फॉर्मूला होता है बेटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही होता है ना। यानी a का स्क्वायर तो भैया हमने क्या लिख दिया, माइनस बी का होल स्क्वायर, माइनस बी का स्क्वायर कौन होगा बेटा, रूट में क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac का होल स्क्वायर अपॉन 2 2 जा 4a का स्क्वायर, यही होगा। अब देखो b का स्क्वायर क्या होगा बेटा, b का स्क्वायर माइनस, अब इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट जो रहेगा इस स्क्वायर से कैंसिल, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 4a स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लो बच्चा, यानी बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 4ac अपॉन में 4a स्क्वायर, ये माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से कैंसिल हो गया, एक a इस a से कैंसिल हो गया, 4 से कैंसिल हो गया, तो ऊपर बचा सर c, नीचे बचा सर a, दैट इज वाई अल्फा इंटू बीटा बराबर c बाई ए होता है, माइनस b बाई ए या फिर a बाई c नहीं हो सकता। तो आई होप आपको आज के बाद ये जो रिलेशन होते हैं किसके बीच में, रूट्स और इट्स कोफिशिएंट में, ये समझ में आ गया होगा बच्चा कि कैसे माइनस बी बाई ए होता है और कैसे सी बाई ए होता है। ये किसने बताया था, ये सिद्धराचार्य जी ने प्रूफ करके बताया था कि अगर उस कॉन्सेप्ट का यूज करोगे तो आप हर एक सॉल्यूशंस की तरफ जा सकते हो बच्चा। आज की क्लास में मैंने जो जो टॉपिक सिखाया ना बच्चा वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका पूरा समरी बना करके रख लेना। आज की जो ये 40-50 मिनट की क्लास की मैंने आपको पढ़ाया, एक भी ऐसा टॉपिक नहीं छोड़ा है, इवन 11 स्टैंडर्ड तक मैंने पढ़ा दिया। आगे आने वाले फ्यूचर में अगर आप ओलंपियाड की तैयारी कर रहे हो, IIT के लिए तैयारी कर रहे हो, और क्वाड्रेटिक का जो छोटा से छोटा वर्ड होता है ना वो भी बेसिक्स मैंने क्लियर कर दिए हैं, सिर्फ स्क्वायर वाला छोड़ा है और स्प्लिटिंग मिडल टर्म्स का छोड़ा है, वो मैं अगली क्लास में आपको करवा दूंगा, वो ही फिनिश कर दूंगा। उसके अलावा आपको कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है बच्चा। यहां से आप अपने कॉन्सेप्ट को बहुत तगड़े लेवल पर चले जाओगे। लेकिन अगर इस क्लास के बाद रिविजन्स किया तो बच्चा, रिविजन्स नहीं करोगे तो पूरा 1 घंटा बर्बाद चला जाएगा जो भी मैंने आपको सिखाया है। ठीक है, डन। तो ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया है बच्चा, पूरा का पूरा सॉल्यूशंस मैं पहुंचा दिया हूं। अगर आप नए हो बच्चा, जो इनरोल नहीं है बच्चे, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं, हमारा एक बैच चल रहा है जिसका निपुण बैच है, इसको ध्यान से समझ लेना बेटा। इसमें मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट के प्रैक्टिस क्वेश्चंस करवा रहा हूं, सिर्फ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करना है। अगर आपको रिकॉर्डेड वीडियो के फॉर्म में मैंने क्लास रख दी है, मतलब डाउट आपको अगर ऐसा कोई चैप्टर इंस्टेंटली देखना है तो वहाँ पे रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएंगे। लाइव में नहीं पढ़ाऊंगा, मैं पहले क्लियर दे रहा हूँ बेटा, उसमें आपको रिकॉर्डेड वीडियो आपको मिल जाया करेंगी। पूरी चैप्टर की रिकॉर्डेड वीडियो हर सब्जेक्ट की लगा दी गई है, उसमें मैं लाइव आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। क्वेश्चन प्रैक्टिस मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं, डेफिनेटली कुछ और कहीं करने की जरूरत नहीं है बच्चा, उसमें वो करवा रहा हूँ। प्लस
15 सैंपल पेपर वो भी सितंबर या अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएंगे बेटा। जो सैंपल पेपर मैं खुद बना रहा हूँ, यानी 15 ऐसे सैंपल पेपर, उसमें से समझ लो कि 99% क्वेश्चन बोर्ड में आपको मिलेंगे, ये गारंटी है। 100% इसलिए नहीं बोल सकता बेटा क्योंकि 1% चांसेस रहता है कि कुछ चेंज हो जाए। 99.99% चलो बोल देता हूँ कि उसमें से आपको क्वेश्चन एग्जैक्टली उसी लेवल पर मिलेंगे, सिर्फ डेटा को चेंज किया हुआ, क्योंकि वो मैं खुद बना रहा हूँ। 15 सैंपल पेपर, कहीं पर भी आपको 15 सैंपल पेपर नहीं मिलेंगे, जाकर के सर्च कर लो बेटा, इसी में सब इंक्लूडेड है। एक आपके रिचार्ज से भी कम पैसे में भी आपको ये मेरा कोड लगाओगे तो ये और डिस्काउंट होकर के 580 या 84 के अराउंड में आपको मिल जाएगा बच्चा। Y929 इस कोड को ध्यान में रखना। अगर आप जेन्युइन हो, अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो बेटा, तो आइए हमारे लाइव सेशन में, पेड बैच में आइए, आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के साथ में मैं सिखाऊंगा बच्चा, ठीक है। साथ में अगर आपको रिकॉर्डेड वीडियो बस चाहिए, सैंपल पेपर और क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं चाहिए, तो हमारी प्रगति बैच भी चल रही है 349 का। Y929 का कोड लगाओगे तो और कुछ कम हो जाएंगे, 342 के अप्रॉक्स में पड़ जाएंगे। साथ में अगर आप हमारा इस चैनल पे नए हो बच्चा, तो सब्सक्राइब कर लेना इस चैनल को, और इस टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना, कि यहाँ पे मैं अपने सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की PDF जो भी मैं लाइव पढ़ाता हूँ या जो भी रिकॉर्डेड में देता हूँ, उसमें मैं बच्चों को देता रहता हूँ, बच्चे प्रैक्टिस करते रहते हैं। तो आप भी ज्वाइन कर लो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए विद द कॉन्सेप्ट। और उसके साथ साथ में अगर आपको कुछ यूनिक चाहिए बेटा, कुछ शॉर्ट ट्रिक्स चाहिए जो आपको कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, या फिर मोटिवेशनल कुछ थॉट्स चाहिए जो मेरे लिखे हुए खुद हैं, ये मैं खुद ही लिखता हूँ और खुद ही मैं आप लोगों तक पहुँचाता हूँ बच्चा, तो इसको चैनल को, यानी अड्डा मैथ्स पाठशाला करके है, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, उसको देखिए बेटा। वहाँ पर मैं शॉर्ट ट्रिक्स बहुत सारी अवेलेबल कराता हूँ और कुछ मोटिवेशनल भी चीज़ें ले आता हूँ। तो आफ्टर द क्लास मुझे जरूर बताना बच्चा कि आपकी आज की क्लास कैसी लगी, मजा आया, कॉन्सेप्ट कुछ नया सीखा बच्चा। गारंटी देता हूँ कि एक बार रिविजन्स कर लोगे इस चैप्टर में, तोड़ फोड़ एकदम सब कुछ मचा दोगे बच्चा, और कभी भी भूलोगे नहीं। बस एक बार इसको 2x स्पीड पर सुन लेना और उसका प्रॉपर नोट्स बना लेना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। अपना ख्याल रखना और अपने पेरेंट्स का भी, क्योंकि हम उन्हीं से हैं बच्चों। ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, टेक केयर।